अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी काव्य के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तुलसीदास की कविता भरत महिमा, ये रामचरितमानस से लिया गया है। तो शुरू करते हैं। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। भाय भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु यस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुवती जन लेखे। सुनि गुण देख दशा पछिताहि, कैके जनन जोग सुत नाही। को कह दूषण रानिन नाहिन, विधु सब कीन हमहि जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधीनी, लघुतिय कुल कर तूत मलीनी। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचरज प्रतिग्रामा, जन मरुभूम कलप तरु जामा। अब आइए अर्थ देखते हैं। पयादे पैदल, चलत पयादे खात फल। अब यहाँ संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्य महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से हमारी पाठ्य पुस्तक में भरत महिमा शीर्षक से उद्धृत है। इसके बाद अर्थ देखिए। चलत पयादे खात फल, भरत के बारे में बताया जा रहा है। यह पैदल चल रहे हैं, खात फल, फल को खाते हुए, अर्थात जंगल में कंदमूल फल खाते हुए। पिता दीन तजराज, पिता का दिया हुआ राज को छोड़ करके, त्याग करके। जात मनावन रघुबरहि, रघुबर को अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए भरत सरिस, आज भरत के साथ सभी लोग। अर्थ पूरा इस प्रकार से है। भरत जी अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पैदल ही कंदमूल फल खाते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए पैदल ही जा रहे हैं। इसके बाद भायप भगत भरत आचरणु। भायप भगत, भातृत्व प्रेम भक्ति और भरत का आचरण व्यवहार, कहते सुनते दुख और दोष हर लिया जाता है, अर्थात दुख और दोष का हरण हो जाता है। स्त्रियां गांव की आपस में कहती हैं, जो कुछ इनके विषय में कहा जाए, हे सखी, जो कुछ इनके विषय में कहा जाए वह थोड़ा ही है, अर्थात हम उसमें के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती हैं। राम बंधुस काहिन होई, और यदि वे राम के भाई हैं तो ऐसा क्यों ना होगा, अर्थात राम के भाई हैं, ऐसा होना ही चाहिए। हम सभी लोगों ने भरत को उनके छोटे भाई के साथ देखा है। भाई धन्य ज्योति जन लेखे, हम सभी युक्तियां उनको देख करके धन्य हो गई हैं। सुनहि गुनी देख दशा पछताहि, उनके गुणों को सुन करके, उनकी स्थिति को देख करके सभी स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, कैकेयी जो माता है वह पुत्र के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, कुछ स्त्री कहती हैं कि इसमें रानी का कोई दोष
नहीं है, बल्कि ब्रह्मा ने हमारे लिए अच्छा ही किया है, दाहिन किया है, बल्कि ब्रह्मा ने हमारे लिए अच्छा ही किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग लोक वेद और विधि से हीन हैं, कमजोर हैं। लेकिन लघुति कुल करतूति मलिनी, हम लोग छोटी हैं, स्त्रियां हैं और छोटे खानदान में, मलिन खानदान में पैदा हुई हैं और हमारा कर्तव्य भी मलिन है। हम लोग कुदेश, अच्छे देश में नहीं रहते हैं, अच्छे गांव में नहीं रहते हैं, और कहाँ यह पुण्य का परिणाम हमको मिल रहा है, यह हमारे लिए ब्रह्मा ने दाहिन ही किया है। अस आनंद अचिरज प्रतिगामा, ऐसा आनंद प्रत्येक ग्राम में हो रहा था, मानो ऐसा हो रहा है कि मरुस्थल में कल्पतरु वृक्ष जन्म गया, कल्प वृक्ष जम गया हो। ऐसा आनंद प्रत्येक गांव में हो रहा है, मानो कल्प वृक्ष प्रत्येक गांव में जम गया हो। अगला देखते हैं। तेहि वासर बसी प्रातहि, चले सुमरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। तेहि वासर, उस दिन, तेहि वासर उस दिन, बस रह करके, प्रातः ही सुबह ही, उस दिन रह करके सुबह ही श्री रामचंद्र जी का सुमिरन करके भरत अपने दल के साथ चलते हैं। राम दर्श की लालसा, राम के दर्शन की लालसा भरत के सारे लोगों के साथ थी। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहू। मंगल सगुन मतलब शुभ लक्षण चारों तरफ होने लगा, और जो वहाँ के स्त्री पुरुष थे उनके भुजाएं फड़कने लगे और आंखों में सुख के आंसू आने लगे। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। भरत के साथ उनका पूरा जो समाज है अब बहुत ही उत्साह में है, और सभी लोगों के अंदर ये भावना है कि राम मिलेंगे और सारा दुख समाप्त हो जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छागे। करत मनोरथ, सभी लोग अपने मन में अपने अनुसार इच्छाएं व्यक्त कर रहे थे, जिसके दिल में जैसा आ रहा था वैसा ही कर रहे थे, और सभी लोग स्नेह के कारण ऐसे थक गए थे, इस जैसे सभी लोगों ने छक कर सुरा पिया हो, अर्थात पूरा का पूरा शराब पी लिया हो। शिथिल अंग पग मग, डग डोल ही बिहवल बचन प्रेम बस बोले। सभी के अंग शिथिल हो गए थे और उनके पैर रास्ते में ऐसे चल रहे थे और जैसे वे नशे में हो, और सारे लोग बहुत ही प्रेम में विह्वल थे और उस विह्वलता में ही वाणी बोल रहे थे। राम सखा ते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुआ। ऐसे समय में राम के मित्र वो उस स्थान को दिखाते हैं, उस पर्वत को दिखाते हैं जहाँ भगवान श्री राम रहते हैं। जासु समीप सरित पै तीरा, सीय समेत बसहि दो बिरा। किस पर्वत को दिखाते हैं? जिसके पास सरिता के किनारे राम, लक्ष्मण और सीता के साथ, जिसके समीप सीता के साथ राम लक्ष्मण दोनों भाई रहते हैं, उस पर्वत को दिखाते हैं। देख करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा।
और उस पर्वत को देख करके भरत के संपूर्ण दल में जो लोग थे सारे लोग उसको दंडवत प्रणाम करते हैं और जानकी के जीवन राम की जय जयकार करते हैं। प्रेम मगन अस राज समाजू जन फिर अवध चले सब राजू। उनका पूरा का पूरा समाज प्रेम में मग्न है, प्रेम में प्रसन्न है। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे अब पूरा का पूरा अब भगवान श्री रामचंद्र जी अवध की तरफ अर्थात अयोध्या की तरफ चलने लगे। अगला दोहा देखते हैं। भरत प्रेम तेहि समय जस तस कही सकय न शेषु कभी अगम जिन ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेषु। यहाँ कवि कहते हैं भरत प्रेम तेहि समय जस। उस समय भरत का जैसा प्रेम था, भरत प्रेम तेहि समय, उस समय भरत का प्रेम जैसा था वैसा प्रेम का वर्णन शेष नाग भी नहीं वर्णन कर सकते थे, अर्थात वे भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। कभी ही अगम जिम ब्रह्म सुख, कभी वो अगम जो है ऐसा ब्रह्म सुख मिल रहा था। अहमम मलिन जनेश, और उन ऐसे सुख का वर्णन करना मेरे लिए मलिन लोगों के लिए उसका वर्णन करना असंभव है। फिर से इसका अर्थ देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय भरत जी के मन में जैसा प्रेम था उसका वर्णन हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। फिर मुझ कवि के लिए तो यह विषय वैसे ही अगम और दुष्प्राप्त है जैसे अहंकार और ममता मोह माया से मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्मानंद। तुलसीदास के कहने का आशा है कि जिस प्रकार अहंकारी और मोह माया में फंसा व्यक्ति ब्रह्म सुख को साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसी प्रकार से मैं भी भरत की उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। अब आइए चौपाई देखते हैं। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के जल थल देख बसे निशि बीते किन्हे गवन रघुनाथ प्रीते उहाँ राम रजनी अवशेषा जागिय सीय सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग तापतन ताए सकल मनिल मन दीन दुखारी देखें सासुआन अनुहारी और सुन सी सपन भये जल लोचन भय सोच बच सोच विमोचन लखन सपन ऐस नीक न होई कठिन कुचाह सुना वही कोई अस कही बंधु समेत नहाने अपूज पुरार साधु सन माने। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के अब गए कोस दुई दिन क ढर के। सकल समय अर्थात भरत का संपूर्ण दल राम के स्नेह में, राम के स्नेह में शिथिल हो गया था, थक गया था और पूरा दिन चलने पर गए कोस दुई अर्थात दिन के ढलने पर ये 2 कोस ही चल पाए थे। आगे जल थल देख बसे निशि बीते कीन गमन रघुनाथ प्रीते। जल और स्थल भाग को देख करके रात के बीत जाने पर पुनः अगले दिन वे रघुनाथ की तरफ गमन करते हैं, जाते हैं बड़े प्रेम से। वहाँ राम जननी अवशेषा, अब वहाँ की बात कहते हैं, वहाँ राम जन रजनी अवशेषा जागे असीय सपन यश देखा। वहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता रजनी की रात के बीत जाने पर
जागते हैं और उस समय सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न देखा कि सहित समाज भरत जन आए। सीता जी ने स्वप्न देखा कि भरत जी अपने पूरे समाज के साथ, दल के साथ मालूम पड़ता है आए हैं, और नाथ वियोग ताप तंताए। और नाथ वियोग अर्थात रामचंद्र जी के वियोग में उनका संपूर्ण शरीर जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, और देखी सासु आन उन्हारी। सभी लोगों के मन मलिन हैं और दुखी हैं। देखी सासु आन अनुहारी, और सासुओं को भी उसके अनुसार देखा, अर्थात सासु लोग भी दुखी हैं। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोन। सुन सिय सपन, सीता जी के स्वप्न को सुनकर भरे जल लोचन, भगवान रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ जाता है, और सोच को, संकट को मिटाने वाले भगवान श्री राम जी सोच में पड़ जाते हैं। लखन सपन अस नीक न होई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा स्वप्न अच्छा नहीं हो सकता है। कठिन कुचाह सुनावे को ही, यह कोई विपदा की बात सुनाना चाहता है, अर्थात ऐसा स्वप्न किसी विपत में डालना चाहता है। अस कही बंधु समेत नहाने। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी भाई के सहित नदी में स्नान करते हैं और पूज पुराज साधु सन्माने। इसके बाद भगवान शंकर की पूजा करके साधुओं को सम्मान देते हैं। इस प्रकार से ये समाप्त हुआ। और आइए इसमें संपूर्ण में हम देख लेते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य की अगर हम बात करते हैं, छंद दोहा और चौपाई है, भाषा उधी, शैली गेय है, प्रबंधात्मक है, अलंकार उपमा विरोधाभास अनुप्रास है, रस शांत है, इस तरह से। और एक बात और आपको बता दें कि इसमें ऐसा प्रश्न संदर्भ और काव्य सौंदर्य नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका अभ्यास मैं बाद में कराऊंगा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।